वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके आईसीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स में मोस्ट इजी चैप्टर कौन से हैं जिनको आप प्रिपेयर करके आप मैथ्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैप्टर होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे लिए सर मोस्ट ईजी और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन सा रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स में मोस्ट इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको आप सबसे पहले आपको अपने एनुअल एग्जाम्स में उनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग स्टार्टिंग से नोट डाउन करना शुरू करेंगे। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा सही से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा भी आप ध्यान देके पढ़ाई करते हो, तो जो आपका पहला चैप्टर होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये आपके भी एक कह लो मोस्ट इजी चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से इनको समझ लोगे तो 2-3 कॉन्सेप्ट ही इसमें होते हैं और इनके क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आपको करना चाहिए। देन सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, आपको एक्सपेंशन करना चाहिए। एक्सपेंशन एक बहुत ईजी क्वेश्चन चैप्टर है और इससे क्वेश्चन 100% आपके एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एक्सपेंशन। फिर देन आपको करना होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमें फोर्थ नंबर पे करना चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपको करना चाहिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। देन आपको फिफ्थ नंबर पे करना चाहिए इंडिसेस, ये आपको करना चाहिए फिफ्थ नंबर पे इंडिसेस, ठीक है। पहले 5 चैप्टर आपको अच्छे से करने चाहिए तैयार, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो ये हमारे थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, ये इजी पार्ट्स है। अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो क्लास 9 में बच्चों को परेशान करता है वो है ज्योमेट्री का सेक्शन। तो अगर आप सभी में कहेंगे तो ज्योमेट्री का कि सभी पार्ट्स का आपको वन शॉट वीडियो मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। साथ ही साथ अगर आप चैप्टर को सही से समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। इनको हमें करना है। देन अगर इसी में आपको बताना चाहूँ तो जो आपका ज्योमेट्री में अगर हम सबसे इजी चैप्टर की बात करेंगे, देखो ये पहले चैप्टर, ये पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले चैप्टर आप प्रिपेयर करो, देन उसके बाद से हम ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है। देन आपका अगला चैप्टर होगा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, इसको हमें करना है। इसी में आता है आपका मीन एंड मीडियन, इनको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, मीन मीडियन, ठीक है। तो स्टैटिक्स आप पहले प्रिपेयर करेंगे, इसी में आपका आ रहा होता है मीन एंड मीडियन। 6th नंबर पे आपको प्रिपेयर करना है स्टैटिक्स। देन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, लेकिन अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे ट्रिग्नोमेट्री को अदर अपने चैप्टर से, ज्योमेट्री वाले पार्ट से, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका ईजी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स होते हैं, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड दूसरा आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। दोनों ही पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो भी जो भी आपके दे रखे हैं बुक में, ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों, ठीक है। देन 8th नंबर पे जो आपके लिए मोस्ट इजी चैप्टर होगा वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप शीशा के बारे में हमें जानना होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको करना है। देन आपको करना है 9th नंबर पे ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये भी बहुत इजी है और बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, ग्राफिकल सॉल्यूशंस। देन 10th नंबर पे आपको करना है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप सभी बच्चों को जब भी आप क्लास 9 मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, इनके बाद ही आप अदर चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। पहले आप इन चैप्टर का प्रिपरेशन करो, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। देन इसके बाद से अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम देखो बचेगा ही, लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स में, आप चाहते हैं कि आपके एनुअल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ, तो पहले आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। देन उसके बाद अगर आपको ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री को आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री ही आपके बुक में सबसे ज़्यादा दिया गया है, सबसे स्कोरिंग पार्ट भी आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप एक और चैप्टर ऐड ऑन कर लेंगे, मेरे दिमाग से उतर गया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करने आ गया मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम आ गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है,
ठीक है। देन उसके बाद अगर ज्योमेट्री में आपको पढ़ना होगा, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप पढ़ लो पहले ट्रायंगल्स ज्योमेट्री का। देन आप कर लो मिड पॉइंट फार्मूला, जो इस पर डिपेंडेंट है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है। फिर आप पॉली का कंस्ट्रक्शन खुद से पढ़ सकते हो। और सर्कल, सर्कल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह लो। सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। ठीक है। तो देखो मेरा तो ये कहना है कि पहले आप इन 10 चैप्टर को प्रिपेयर करो, बाकी उसके बाद से आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपके पास समय बचा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके ज्योमेट्री वाले पार्ट सब कवर करना। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे द्वारा क्लास 9 का मैथ्स पढ़ाया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसके भी डिटेल वीडियो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।